हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले श्री रेणुका शुगर के बारे में। तो ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले थी और इसने किस तरीके के मुझे रिटर्न दिए है, इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, ये मैं बताने वाला हूँ। और अभी के लिए ये शेयर कैसा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले विकीपीडिया क्या बता रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये विकीपीडिया इसके बारे में बता रहा है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट शुगर कंपनी है, रिफाइनर एंड एथेनॉल प्रोड्यूसर कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। 4,000 टन की पर डे की कैपेसिटी ये कंपनी इसके शुगर की कंपनीज में यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिफाइनरिंग की यहाँ पर कैपेसिटी होल्ड करता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये कंपनी स्टार्टेड हुई है 25 अक्टूबर 1995 से। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है इसका 58 का। और यहाँ पर थोड़े इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विलमार शुगर होल्डिंग। ठीक है, और फाउंडर है इसके नरेंद्र एम मुरकुम्बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका वेबसाइट थोड़ा विजिट करा देता हूँ आपको। वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो, ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं, ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे भी मिल जाती है। लेकिन शुगर कंपनी है ये तो इजीली आपको किसी को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेणुका यहाँ पर श्री रेणुका शुगर का यहाँ पर आपको ये वेबसाइट है। और यहाँ पर डिटेल में थोड़ी डिटेल दी और भी चीजें अच्छे से बताई हुई है कि ये कंपनी यहाँ पर सेंट्रल साउथ और ब्राजील एंड इन 7 इन इंडिया, तो यहाँ पर ये कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंपनी की फिलोसॉफीज और किस तरीके से कंपनी वर्क करती है ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है, तो आप कभी भी पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो। अगर ये कंपनी देखो शुगर, एथेनॉल और यहाँ पर ऑर्गेनिक, यहाँ पर मैन्योर और पावर, ये सेक्टर के अंदर कंपनी ये काम करती है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर श्री रेणुका शुगर के फंडामेंटल चीजें क्या बता रहे हैं, तो देखो एनएससी बीएससी पर दोनों पर ये कंपनी लिस्टेड है। फिलहाल 58 का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 24 से लेके 68 तक ये जा चुका है और अभी फिलहाल 58 के भाव पे आपको नजर आ रहा है। 5 इसके अंदर स्ट्रेंथ है, 8 वीकनेसेस है, 4 अपॉर्चुनिटी है। तो स्ट्रेंथ एक है, एक इसमें यहाँ पर बताया है जो है इसका नेट कैश फ्लो काफी अच्छा है। वीकनेसेस में बता रहे ये हाई इंटरेस्ट पेमेंट इसको देना पड़ रहा है। ठीक है, अर्निंग से ज्यादा तो यहाँ पर बैच चुकाना पड़ रहा है कंपनी को। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है ये शेयर, ऐसा ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ब्रेकआउट ये तोड़ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तो ये चीज काफी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर यहाँ पर थ्रेट कंपनी में कुछ भी नहीं है और मार्केट कैपिटल ये कंपनी का यहाँ पर लगभग 12,500 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा ये बाकी कुछ भी यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़े लॉस में है, इस वजह से इसकी ये चीजें यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। और एडवांस चार्ट की हम आगे बात करेंगे ये कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेरी जर्नी में आपको दिखा दूंगा मेरी एंट्री से लेके एग्जिट तक। ठीक है, और यहाँ पर बिग शार्क में आईसीआईसीआई का नाम आ रहा है। आईसीआईसीआई के 8% यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पर और भी चीजें देखेंगे, देखो कंपनी के परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे हैं। एक वीक में इसने 3.25% रिटर्न दिया है, एक महीने में इसने 1.5% रिटर्न है, 3 महीने में इसने 25% का रिटर्न दिया है। वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक इसने 93% के रिटर्न दिए हैं और एक साल में इसने 108% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल में इसने 550% से ज्यादा रिटर्न यानी 5 से 6 गुना इसने पैसा बनाया है। तो ये काफी अच्छे रिटर्न है फिलहाल 3 साल के हिसाब से। और यहाँ पर श्री रेणुका का यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज है जो 11 नवंबर को आया था कि इसके सेल जो है काफी अच्छे हुए, 54% से बढ़ चुके हैं सितंबर के सेल। तो ये एक चीज काफी अच्छी हुई है। यहाँ पर देखो कुछ फॉरम की जनता यहाँ पर बता रही है कि 80% 80 तक जाएगा, कोई बोल रहा है 800 तक जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती है, तो ये हर एक का अपना अपना व्यू होता है शेयर को देखने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या सोचना है ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल में अगर देखोगे तो रेवेन्यू देखो कंपनी के 2018 के बाद गिरावट हमको देखने मिलेगी थी सेल्स के अंदर, लेकिन उसके बाद सेल्स कंटिन्यू बढ़ते गए। ठीक है, 4,500 करोड़ से यहाँ पर रेवेन्यू 4,800, 5,600, 6,400 तो कंटिन्यूस बढ़ा
बढ़ते हुए हमको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट थे वो लॉस में है। कंपनी ने 700 करोड़ का लॉस किया, फिर 350 करोड़, फिर 550 करोड़, फिर 116 करोड़, अभी 136। तो कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूसली लॉस में ही नजर आ रही है, लेकिन लॉसेस थोड़े थोड़े कम हो रहे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग प्रमोटर की है, और प्रमोटर की होल्डिंग होना सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर सबसे ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं। उसके बाद पब्लिक होल्ड कर रही है, लगभग 23% पब्लिक के पास है, और 10%, 10.5% डीआईएस के पास है, और एफआईएस के पास 4% है। तो सभी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड काफी कम पैसा लगा रही है, 0.38% का। ठीक है, 4 ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इतना ये फंड लगाया हुआ है, और एफआईएस यहाँ पर 2.7% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर 69 एफआईएस का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर की बात करेंगे, स्क्रीनर इसके बारे में देखो, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कोई खास यहाँ पर चीजें आपको नजर नहीं आएगी। इसका आरओसी जो है 6.6% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कम है फिलहाल, तो आरओई तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी चीज है। और बुक वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर इसके कंपनी के असेट थोड़े खराब है, तो इस वजह से ये चीजें नजर आ रही है। और अगर हम देखेंगे ये कंपनी में इसके एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें प्रॉज है, और कॉन्स में यहाँ पर नेगेटिव दो चीजें हैं, जिसमें इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी पर लोन ज्यादा है, और यहाँ पर सेल्स काफी खराब है। 5 साल के हिसाब से 11.5% की गिरावट हमको नजर आ रही है। पीयर कंपैरिजन में ये नंबर 1 पे आ रही है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये बाकी कंपनीज का नाम आता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो 1400 करोड़ से लेके 2100 करोड़ तक कंपनी ने सेल किए थे, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस भी उतने ही हो रहे हैं, इस वजह से कंपनी लॉस कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो 1407 करोड़ का सेल कर रही है, और 1460 करोड़ का यहाँ पर 60 करोड़ का यहाँ पर से एक्सपेंस कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लॉसेस आपको देखने मिल रहे हैं ऑपरेटिंग। तो ये फर्स्ट टाइम किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा, और यहाँ पर भी एक बार लॉस किया जून में, और उसके बाद यहाँ पर लॉसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफी कम नजर आ रहे हैं। और ये सब जाने के बाद, यहाँ पर कंपनी पे कर्जा भी ज्यादा होने के बाद, वो सारा इंटरेस्ट चला जाने के बाद कंपनी ओवरऑल यहाँ पर लॉस में चली जा रही है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में ही आपको नजर आएगा। कुछ कुछ क्वार्टर को थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, और कभी कभी यहाँ पर लॉस भी देखने मिला है। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 2010 से लेके 2022 तक कंपनी ने यहाँ पर आपको देखो 7,600 करोड़ से लेके अभी 6,400 करोड़ तक का कंपनी ने, यानी सेल्स में गिरावट आपको देखने मिली। लेकिन टीटीएम इसका सही चल रहा है, 8,300 का जो लास्ट 12 मंथ का सेल चल रहा है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो 6,500 करोड़ से लेके यहाँ पर एक्सपेंसेस भी वैसे ही रहे हैं, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखो कम हुआ है, 1100 करोड़ से लेके अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 401 करोड़ या 550 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आपको नजर आएगा, और परसेंटेज भी यहाँ पर आपको कम नजर आएंगे। और अदर इनकम देखो, कभी कभी 2800 करोड़ का कंपनी ने अदर इनकम किया था, उसके वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख जाता है, क्योंकि ये अदर इनकम ही, एक्स्ट्रा इनकम ही यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से ये आपके रिजल्ट पॉजिटिव नजर आएंगे। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, जिस बार यहाँ पर लॉस दिखेगा वहां पर कंपनी भी और ज्यादा से ज्यादा लॉस में जाएगी। यहाँ पर देखो 550 का करोड़ का लॉस किया, और यहाँ पर 1400 करोड़ का लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये ज्यादा डिपेंडेंसी आप नहीं रह सकते किसी भी अदर इनकम पे। ठीक है, तो ये कंपनी मोस्ट ऑफ अदर इनकम पे भी कभी कभी डिपेंडेंसी दिखाती है, और इस वजह से यहाँ पर लॉसेस आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये होते रहते हैं। और यहाँ पर स्टॉक का सीएजीआर की बात करें, 7% सालाना रिटर्न दे रही है, तो 7% इतने कोई खास नहीं है 10 साल के हिसाब से, लेकिन 5 साल में इसने 26% सालाना रिटर्न दिए हैं, तो ये काफी अच्छे हैं। और 3 साल में 93% साल के रिटर्न से काफी अच्छे है, 1 साल में 118% के रिटर्न है, तो ये अभी अभी काफी अच्छे रिटर्न दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए नहीं है। बैलेंस शीट देखो कंपनी की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोरोइंग 6,500 करोड़ से लेके अभी यहाँ पर 5,400, तो बोरोइंग में थोड़ी कमी नजर आई थी, बोरोइंग उससे भी कम हुआ था यहाँ पर 2019 में। तो जब ये चीजें अच्छी लगती है, तो यहाँ पर शेयर्स में ग्रोथ आपको देखने मिलता है, उसके प्राइस में ग्रोथ देखने मिलता है, तो यही एक रीजन होता है कि शेयर का भाव बढ़ने का। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी ने कर्जा लेना चालू किया, और कर्जा बढ़ते गया।
तो ये एक चीज नेगेटिव हो सकती है। और रिजर्व तो कम्प्लीटली माइनस में है, तो माइनस में रिजर्व होने की वजह से ये भी चीज नेगेटिव यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कंपनी का थोड़ा खराब है। और यहाँ पर आप देखोगे कि तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, 58% से यहाँ पर प्रमोटर ने और हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ये एक चीज अच्छी होती है। इस वजह से एफआईज ने भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर आपको बढ़ाते हुए नजर आई है। और डीआईज की भी हिस्सेदारी यहाँ पर आपको देखो थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है, डीआईज ने उल्टा किया है, तो थोड़ा 25% से यहाँ पर डीआईज माल बेच रहे। और लेकिन पब्लिक यहाँ पर देखो खरीद रही है, पब्लिक ने हमेशा यही किया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पब्लिक की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो सभी का यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा ये कंपनी के फंडामेंटल और सारी चीजें। अभी के प्रेजेंट के हिसाब से कंपनी कैसी है, तो कंपनी ज्यादा लॉस कर रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो और असेट हमने देख लिए, सारी चीजें देख ली। फंडामेंटली ये स्टॉक इतना मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन लोग सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरी जर्नी किस तरीके की रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल मैंने कब एंट्री की थी, एग्जिट क्या किया था, उससे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने जो भी प्रॉफिट्स किए हैं उसका एक शीट रहता है। यहाँ पर ये जो शीट है, ठीक है, और यहाँ पर आपको नजर आएगा ये शीट में कंप्लीटली डेटा है जो ये कंपनी के बारे में जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गूगल शीट है और यहाँ पर ये माई स्टॉक अभी जो है फिलहाल चल रहे। और ये जो सारे जो ग्रीन नजर आ रहे हैं उसमें सब में मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इसी यही शेयर से और कितने रिटर्न्स लिए ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई कोई कमेंट में आ जाते हैं, तो उनके लिए है कि मैं खुद भी प्रॉफिट करता हूँ ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो और मेरे एक्सपीरियंस यही सब करके आए हुए हैं और इसी तरीके से मैं डेटा खुद के लिए भी स्टडी करता हूँ और वैसे ही शेयर चूज करता हूँ और तभी रिटर्न्स होते हैं। देखो हर एक कंपनी लॉस भी करती रहेगी, वो भी रिटर्न दे सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट करने वाली ही कंपनी प्रॉफिट देती है। तो लॉस करने वाली कंपनीज भी अच्छे खासे रिटर्न देती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस उतना होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरी जर्नी में आपको दिखा देता हूँ कि मेरी एंट्री एग्जिट सारी चीजें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ थी, मैंने यहाँ पर ये शेयर को कब लिया था, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने 2014 में लिया था, 2014 के अंदर 24 जुलाई 2014। तो यहाँ पर जुलाई में यहाँ पर ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है पूरी 1 मंथ की कैंडल है, तो यहाँ पर ये शेयर को मैंने खरीदा था, ये जुलाई है। ठीक है, तो ये कैंडल आपको नजर आ रही है और यहाँ पर मैंने लगभग 24.5 रुपए पे इसको मैंने खरीदा था। ठीक है, तो ये भाव पे मैंने ये शेयर को खरीदा था और यहाँ से ये शेयर देखो काफी कंटिन्यू गिरा और गिर के यहाँ पर आपको प्राइस दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस क्या हुआ, वो गिरा और यहाँ पर लगभग 2015 तक ये शेयर का भाव 7 रुपए का हो गया। यहाँ पर आपको नजर आएगा ये 7 रुपए का भाव हो गया, 24 का 7 रुपया बन गया, यानी ये लॉस हो गया। ठीक है, तो ये लॉस यहाँ पर हो रहा था, यहाँ से फिर से शेयर ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर प्राइस क्या आया था देख लो, यहाँ पर ऊपर जा रहा था तब ये 19 तक गया, फिर यहाँ पर फिर से डाउन आया, फिर यहाँ पर आपको 22 तक 22.5 तक भी आ गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर से गिरावट इसने दिखाई, मतलब मेरा प्राइस तो इसने क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, मेरा 24.5 का प्राइस है, वो 22 के बाद फिर से ये डाउन आया और इस बार डाउन आया तो कितना डाउन आया यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो 3 रुपये 25 पैसे का यहाँ पर मार्च 2020 तक हुआ। देखो मार्च 2020 तक टोटल 6 साल होते हैं, 6 साल के अंदर ये शेयर का भाव 3 रुपये 25 पैसे का भाव बन गया। मतलब देखो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर को होल्ड किया। लॉन्ग टर्म का जो हर किसी को लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनता है, देखो ये शेयर को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बाद क्या हाल हुआ, तो यानी ये लगभग 86% का लॉस है, ये 86% माइनस में है, ये लॉस है। तो ये लॉस दिख रहा था, बट ये शेयर को मेरे को प्रॉफिट में ही निकालना था, तो हमेशा से मैंने यही सोचा है कि कोई शेयर को लॉस लेना नहीं है। तो ये शेयर को भी मैंने कंटिन्यूसली ये टाइम पे काफी क्वांटिटीज खरीदी और हर एक भाव पे खरीदा जैसे जैसे, क्योंकि कोविड के बाद मैं समझ गया कि किसी शेयर को ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग करने का ये नुकसान भी होता है, तो फटाफट सही टाइम पे निकलना जरूरी है। तो मैंने बहुत सारे शेयर्स जो भी मेरे डाउन पे थे एक एक करके निकालना चालू किया, तो ये शेयर को भी मैंने कंटिन्यू बाय करना चालू किया।
ठीक है। तो ये कंटिन्यू बाय करने के बाद ये शेयर को मुझे बेचने के लिए टाइम कब मिला, तो ये 3 मई 2021 को मैं बेच पाया इसको, क्योंकि इसका तभी एवरेज प्राइस ठीक ठाक आ गया था और इसको मैंने 13 रुपए 13 भी नहीं 12.75 पे मैंने बेच दिया इसको। ठीक है। तो दिख रहा है वो आधे भाव पे, लेकिन यहाँ पर ये शेयर ने मुझे फिर भी प्रॉफिट दिया। ठीक है। तो 12.75 पे मैंने इसको बेचा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 3 मई 2021, यानी टोटल मैंने इसमें 7 साल गुजारे। ठीक है। तो 7 साल गुजारने के बाद भी ये शेयर ने यहाँ पर देखो 3 मई का ही एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 3 मई का ही है। ठीक है। तो ये 3 मई को ये शेयर में मैंने, ये पूरे मंथ का कैंडल है और यहाँ पर मैंने 12.75 पे इसको बेच दिया। और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ ये मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट प्रॉफिट। ठीक है। क्योंकि मैं कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता मेरे चैनल पे, ये एक रियलिटी है। ठीक है। नहीं तो दूसरा कोई आपको ज्यादा बता सकता है, क्योंकि उनको आप बेवकूफ लगते हो इसलिए। ठीक है। और यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो 21% का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया 7 साल में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जस्ट 21% का प्रॉफिट बहुत कम है, पता है मुझे, लेकिन ये प्रॉफिट में निकला हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसके बाद ये शेयर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन मैं जहां पर निकला ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये शेयर में कोई दम नहीं है, कोई कुछ है नहीं। फिर भी ये शेयर अभी फिलहाल मैंने जिस तरीके से पूरा आपको बता दिया, जस्ट कुछ शेयर होते हैं जो लॉस भी करते हैं लेकिन वो शेयर्स प्रॉफिट देते हैं। तो उसी में से ये भी है। लॉसेस भी करने वाली कंपनीज प्रॉफिट देती है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये शेयर में अभी कोई कुछ बात रही नहीं है। तो इतना डाउन पे जाने के बाद फिर भी देखो 3.25 रुपए का शेयर फिर से 12 12.5 हो गया। अगर वो टाइम पे मैं 3 रुपए के भाव पे नई एंट्री होती, अगर मैं अभी के भाव तक रुका रहता, तो ये काफी मल्टीबैगर शेयर होता। तो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कंपनी में क्या इतनी अच्छी बातें कुछ भी नहीं है, ना इसका असेट अच्छा है, ना इसके सेल्स में भी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी नहीं है। बट कुछ शेयर्स इसी तरीके से बढ़ते हैं। ये शेयर मार्केट है, कोई कोई अच्छे शेयर्स होके भी कुछ नहीं बढ़ता, और कुछ कुछ खराब शेयर ही बहुत रिटर्न्स कमा के देते हैं। तो फिलहाल ये शेयर में मुझे कुछ अच्छी बातें नहीं नजर आई, तो ये इस वजह से ये शेयर में निकला हूं। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर्स में थोड़ा बहुत ही करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से मैं निकल जाता हूँ। यहाँ पर जब ये डाउन में मिल रहा था और मैं रिस्क लेता हूँ, और मैंने सोचा कि कोई शेयर में से प्रॉफिट नहीं लेना है, तो ये शेयर में भी मैंने कंटिन्यूस काफी क्वांटिटीज खरीद के ये शेयर में से भी प्रॉफिट लेके निकला। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। और अभी इतना ज्यादा मैं किसी शेयर्स को होल्ड नहीं करता, और क्वालिटी स्टॉक ही चूज करता हूं, और उसमें भी टाइम लगता है। अभी फिलहाल मार्केट अभी निफ्टी सेंसेक्स ये थोड़े हाई पे आने लगे हैं, हाई ये तोड़ने लगा है 52 वीक हाई उसका। ठीक है। तो इतने टाइम से एक ही रेंज में चल रहा था, ये ही रेंज था, अप डाउन कर रहा था, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एक मौका नजर आ रहा है, यहाँ से और भी हाई अगर मारता है निफ्टी और सेंसेक्स, तो यहाँ पर और भी जो शेयर्स मेरे अभी पोर्टफोलियो में है तो उसमें भी अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे शीट में है माई स्टॉक, यहाँ पर आपको मैंने जैसे बता दिया है, ये स्टॉक्स भी यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दे के जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट में भी है, कुछ कुछ को मैं निकाल चुका हूँ और कुछ निकालना बाकी है। तो सारे जो भी यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं डेटा, और जो शेयर बताए हो मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट होती है, और मैं मेरे पोर्टफोलियो के ही शेयर बताता हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के कोई दूसरे शेयर्स नहीं बताता, जिससे आप फंस जाओ और आपका नुकसान हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, और मुझे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि मैं खुद भी कमाऊं और उससे आपको कुछ भी नॉलेज मिले। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।